पूर्व जन्म की अपेक्षा अधिक भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है। आगे रैवत नाम करके मनमंत्र हुआ है, छठा चाक्षुष मनमंत्र हुआ है, जिस चाक्षुष मनमंत्र में भगवान ने अजित होकर के अवतार धारण किया। विकुंठा मां से उत्पन्न हुए थे, इसलिए रैवत मनमंत्र में भगवान का विकुंठ वैकुंठ अवतार हुआ। विकुंठा के पुत्र होकर के चाक्षुष मनमंत्र में आप विराट नाम करके पिता, संभूति नाम करके माता, उनके यहां पर उत्पन्न हुए, अजित होकर के उत्पन्न हुए। कौन अजित? बोले जिन्होंने समुद्र को मथा, देवताओं को अमृत पान कराया, दैत्यों को कोरे राखे। एक बार इंद्र उनकी जब देवासुर संग्राम में विजय की प्राप्ति हुई, इंद्र की सवारी निकल रही है, तड़क धूम नगाड़े बज रहे हैं। सामने से अगस्त्यश्री दुर्वासा ऋषि तपोवन से तप करके आए। इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान की प्रसादी माला अपने गले से उतार करके इंद्र को दी। अब इंद्र तो बड़ा कर्मिष्ठ कर्मकांडी है, मन में विचार कर रहा है कि इस माला में कहीं कोई जादू टोना नहीं हो, कहीं मेरा ऐश्वर्य समाप्त नहीं हो जाए। उसने माला ले तो ली पर पहनी नहीं है। माला को हाथी को डाला, हाथी ने समझा कोई खाने की चीज है, तो सूंड से पकड़ करके सूंघ करके पैरों में कुचल दिया। भगवत प्रसादी वस्तु भी भगवत स्वरूप ही है, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने भगवान की प्रसादी माला का जब अपमान देखा, उस समय दंड देते हुए बोले कि जा तू स्वर्ग से भ्रष्ट हो जा। सब देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। भगवान के पास में सब पधारे और उस समय सब एकत्रित होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने राजधर्म का उपदेश प्रदान किया कि राजा के लिए सबसे पहली ध्यान देने वाली जो वस्तु है वो प्रजा का हित है। दूसरा राजा का कर्तव्य है कि अधिकारी व्यक्ति को प्रकृति के, पृथ्वी के दिए गए साधनों के ऊपर भोग करने का अधिकार हो। अयोग्य व्यक्तियों को जो संपत्ति है उस संपत्ति को भोगने का अधिकार न हो, योग्यों को ही उस संपत्ति को भोगने का अधिकार हो। यद्यप पृथ्वी के सभी पुत्र हैं, सबको ही पृथ्वी के धन को भोगने का अधिकार है, परंतु योग्य को निस्संदेह कुछ अधिक मिलेगा। यदि पृथ्वी के सारे उत्पाद उनके ऊपर अयोग्य दुष्ट व्यक्ति शासन कर लेंगे तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए राजा के दो कर्तव्य हैं। पहला जो कर्तव्य है वो ये कि जिसकी जैसी योग्यता है तदनुसार वह पृथ्वी मां के, धरती मां के जो दान है, उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को वह भोगे। और दूसरा प्रजा का कल्याण ही हो। ये दो चीज राजनीति की आधारभूत हैं। और इसीलिए भगवान ने आदेश दिया कि लोक हित के लिए समुद्र में जो अमृत है उस अमृत को पहले निकाला जाए और उससे प्रजा का कल्याण किया जाए। उस अमृत के ऊपर भी गलत व्यक्तियों का अधिकार न हो जाए। यदि गलत व्यक्ति अधिकार करे तो तुम भी छल कर जाए। ये दो आदेश भगवान ने प्रदान किए। सब देवता भगवान के आदेश के अनुसार इंद्र बल्लराजा को भी अपने साथ में लेकर के देवता दैत्य दोनों के दोनों मंदराचल के पास में गए, बासुकी को बुला करके लाए।
समुद्र में जो मंदराचल को धक्का दिया, नीचे कोई आधार था नहीं, मंदराचल उस समय तली में जाकर के चिपक गए हैं। सबका मनोरथ फीका पड़ गया है। उस समय भगवान का स्मरण किया, भगवान आए और बोले जाओ रे जाओ, तुम पे जरा सा पहाड़ भी नहीं उठा। आपने कच्छप स्वरूप धारण किया है और कच्छप स्वरूप धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। बासुकी सर्प के द्वारा जैसे ही मंदराचल को रगड़ रहे हैं, समुद्र उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ने अपने हाथ में सर्प का पूंछ, सर्प का मुख लिया और घमर घमर करके जो समुद्र मथ रहे हैं, वो अपूर्व आपकी शोभा मानो आप जगत को दिखा रहे हैं कि विवेक, धैर्य और आश्रय, इन तीन वस्तुओं को जो अपनाएगा उसे सेवा सुख रूपी अमृत की प्राप्ति होगी, और जिसने इन तीन चीजों को नहीं अपनाया उसे सेवा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आश्रय कौन है? बोले आश्रय है श्री कूर्म भगवान। मंदराचल कौन है? बोले विवेक भी है, धैर्य। और बासुकी सर्प कौन है? बोले बासुकी सर्प हैं आज विवेक। तो विवेक की परिभाषा श्री बल्लभाचार्य जी ने दी कि विवेक अस्तो हरि सर्वम निजेच्छा करिष्यति। ये विवेक की परिभाषा दी कि साधक को सर्वदा ये विचार करना चाहिए कि हरि करी सो भली। श्री प्रभु अपनी इच्छा से ही सब कार्य करेंगे, ये विवेक सर्वदा धारण करना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि हमको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। कृपा के बल पर हम प्रमाद नहीं पालेंगे, और यदि फल प्राप्ति में भी विलंब हो रहा है तब भी अपने साधन को नहीं छोड़ेंगे। लगे रहो, लगे रहो, तुम अपना भजन करते हो। ये दूसरी चीज हुई विवेक। और आश्रय कौन है? बोले आश्रय श्री प्रभु ही एकमात्र आश्रय हैं। अये के पारलोक के चो सर्वथा शरणम हरि। अये को परलोक, इनमें श्री हरि ही एकमात्र शरण है। यह विचार साधक को करना पड़ेगा। जिस समय भगवान ने मथा, उस समय हालाहल विष उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया है और आप पान कर रहे हैं। एक अद्भुत जो टपकी होंगी उनको विषय ने, जीव जंतुओं ने ग्रस लिया। सारे देवता कृतकृत्य होकर के देवता दैत्य आए, भगवान से कह रहे हैं महाराज जो मेहनत का काम था कस का, वो तो आपने कर दिया, अब तो केवल लौनी निकालने का काम है, वो तो हम ही निकाल लेंगे। सो देवता दैत्यों ने जब समुद्र मथने का कार्य किया, सबसे पहले ऐरावत, सबसे पहले हविर्धानी गाय उत्पन्न हुई, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, ये सब उत्पन्न हुए। कौस्तुभमणि हाथी इंद्र को दिलवा दिया, ऐरावत जो घोड़ा था उच्चैश्रवा वो बलराजा ने ग्रहण किया है, कौस्तुभमणि आपने स्वयं ने भी ग्रहण की है। आपके जो समुद्र मथ है ततश्चारभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। श्री उत्पन्न हुई। कौन श्री? जो भक्तों की प्रार्थना को भगवान को सुना में, उनका नाम है श्री। श्रावेत भक्तान, भक्ति की प्रार्थना को भगवान तक जो पहुंचाए उनका नाम श्री। अथवा श्रेयंत याम जना, मनुष्य जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, या श्रेत भक्तान जो भक्तों का संरक्षण करती है। ये श्री शब्द के तीन मुख्य अर्थ हुए। भक्त जिनका आश्रय ग्रहण करें, भक्तों का जो संरक्षण करें, भक्तों की प्रार्थना भगवान तक पहुंचाए। ये तीन श्री धातु के मुख्य अर्थ होकर के विराजमान है।
परम शोभा से युक्त होकर के तो वे विराजमान हैं। उन लक्ष्मी जी ने दो रूपों में जन्म लिया। श्री तत्व जो है वो लक्ष्मी तत्व दो रूपों में प्रकट हुआ, एक श्री और एक रमा। रमा कौन? बोले जो श्री नारायण के साथ में रमण करती हुई उनकी प्रिया होकर के आनंद शक्ति, आह्लादनी शक्ति होकर के विराजमान, उनका नाम है रमा। श्री कौन है? बोले जो अपूर्व शोभा रूप होकर के विराजमान है, माधुर्य से युक्त होकर के जो श्री कृष्ण, जो भगवान विराजमान है, वे हैं श्री। तो जो रमा है उनको प्राप्त करने का तो कोई दुस्साहस करेगा नहीं, महाअपराध हो जाएगा। परंतु सबकी इच्छा ये कि वैकुंठ की लक्ष्मी हमको मिले, इस लक्ष्मी के द्वारा हम प्रभु की सेवा करें। सो विभूति पाने के लिए सबकी अभिलाषा। लक्ष्मी जी ने उस समय अपने योग्य अव्यभिचारी पति का स्वयं वरण करने के लिए सबको रोक दिया है। सब देवता दैत्य उस समय पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि नूनम तपो यस्य मन्यु निर्जया। आगे दुर्वासा ऋषि खड़े हैं, परंतु विचार कर रहे हैं, इनने क्रोध नहीं जीता। बड़े बड़े ज्ञानवान देखे, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी जैसे खूब पढ़े लिखे, सारे शास्त्र रटे पड़े, परंतु संग नहीं छोड़ा है। देवताओं में, दैत्यों में बहुत आसक्ति है, वैराग्य नहीं है। नारद जी ने उनका त्याग कर दिया। श्री लक्ष्मी जी ने आगे देखे, ब्रह्मा चंद्रमा जैसे तेजस्वी सुंदरों का दर्शन किया, तेजस्वी प्रभावशालियों का दर्शन किया, परंतु इन्होंने काम नहीं जीता है। लक्ष्मी जी ने उनको भी वर्ण नहीं किया। आगे इंद्र जैसे राजा का दर्शन किया, परंतु ये डरपोक है, लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया। आगे बड़े बड़े धर्मात्माओं को देखा, परंतु यज्ञ करने में पशुओं का बलिदान कर रहे हैं, दया नहीं है, उन धार्मिकों का त्याग कर दिया। आगे बड़े बड़े दाताओं का दर्शन किया, शिवी जैसे, परंतु इनका दान किसके लिए है? बोले मोक्ष को प्राप्त करने के लिए नहीं, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए दान कर रहे हैं। तो उद्देश्य ठीक नहीं है, वही भोग है उद्देश्य। लक्ष्मी ने त्याग कर दिया। बड़े बड़े राजाओं का दर्शन किया, कार्तवीर्य अर्जुन जैसे, परंतु इन्होंने मृत्यु नहीं जीती। सनकादिकों का दर्शन किया, उनके साथ में गृहस्थी का सुख नहीं है। शिव जी का दर्शन किया, रुक गई, बोले इनमें तो सारे गुण विद्यमान हैं। फिर विचार किया, इनके साथ में जोड़ी नहीं जमेगी। मैं तो हीरा पन्ना लुढ़काती हुई चलूं, बिखेरती हुई, और ये डमरू सा लेकर के बागंबर ओढ़ करके चले तो जोड़ी नहीं जमेगी। जैसी ठाठवाट वाली मैं, ऐसा कोई ठाठवाट वाला मेरा धनी हो, तब तो जोड़ी जमे। लक्ष्मी जी ने शिव जी का भी त्याग कर दिया। एकांत में निजानंद में परिपूर्ण आंख बंद करके खड़े हुए श्री नारायण का दर्शन किया। लक्ष्मी जी तो ठिठक गई कि वास्तव में सब गुणों से युक्त अव्यभिचारी यदि कोई पति हैं तो ये ही है, परंतु इनमें भी एक दोष दिख रहा है। बोले क्या? बोले न कांक्षते ही मां, ये मुझे चाहते नहीं। सुमंगल कश्चन कांक्षते ही मां। सरस्वती जी पास में खड़ी थी, बोले अरे सखी लक्ष्मी, यदि तू नारायण को अपने ऐश्वर्य सौंदर्य इनके द्वारा मोहित करना चाहेगी तो ये तुझे नहीं चाहेंगे, पर नारायण प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। देख, तूने जब अपने गुणों को त्याग कर दिया, गुणों का ध्यान नहीं है और केवल शरणागति ग्रहण करके प्रेम से विराजमान है कि हाय मैं इनके लायक क्या हूं,
क्या ये मेरे ऊपर कृपा करेंगे? ऐसे जब तू प्रार्थना कर रही है तो ये देख मुस्कुरा रहे हैं। अतः सखे सुमंगल कश्चन न, कोई अपूर्व सुमंगल है तेरे प्रेम के कारण, कांक्षते ही काम, ये तुझे चाहते। दो तरह से अन्वय किया। पहले विश्लेष करके अर्थ कर रही थी कि कश्च सुमंगल न कांक्षते ही माम। सरस्वती जी ने कहा कश्चन सुमंगल कांक्षते ही माम, कोई अपूर्व सुमंगल है जो तुझे चाहते ही है। लक्ष्मी जी ने जहां गले में वरमाला धारण कराई, शंख मृदंग धुन भी बज रही है। सब देवता श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। शंख पूरी मृदंग बज रहे हैं। देवताओं की ओर लक्ष्मी जी ने दृष्टि डाली, देवता गुणों से युक्त हो गए। दैत्यों की ओर मुख फेर लिया। दैत्य निस्सत्वा लोपाराजन निरुद्योगा गतत्रपा, निर्लज्ज होकर के विराजमान हुए। जो युद्ध हुआ है, अब के जो समुद्र मथा सो ये अमृत उत्पन्न हुआ। दैत्य अमृत का हरण करके ले चले। देवता दैत्यों में बहुत देर तक युद्ध हुआ। अंत में अमृत का कलसा श्री गरुड़ जी को सौंप दिया गया कि इसकी तुम रक्षा करो। गरुड़ जी 4 जगह कलश को स्थापित करते हुए विराजमान हुए। जब दैत्य उस अमृत के कलसे को हरण करके ले गए गरुड़ के पास से भी, उस समय सब देवता निराश होकर के भगवान के पास में आए। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। दैत्यों को मोहित करके भगवान ने अमृत की एक एक बूंद उन देवताओं को पान कराई, दैत्यों को पान नहीं कराई। पहले से ही ये वचन ले लिया था कि मैं जो कहूंगी वो तुमको करना पड़ेगा, मैं जो करूंगी वो तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। दैत्य बधे हुए थे, इसलिए दैत्यों ने मोहिनी के वचनों को, कार्य को पसंद न करते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए और मोहिनी जी ने अधिकारी देवताओं को उस अमृत का पान कराया। पृथ्वी की संपत्ति के ऊपर जो योग्य अधिकारी जन हैं उनको उनका स्वामित्व, सबका स्वामित्व होना चाहिए। जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनुपयुक्त व्यक्तियों के पास में वह सारी शक्ति कहीं घनीभूत होकर के विराजमान हो जाए। भगवान ने इस राजधर्म की स्थापना की और ये कहा कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनके पास में ही शक्ति और संपत्ति, इन दोनों का यदि स्थिति होगी तो वे विश्व का कल्याण करते हुए विराजमान होंगे। ये राजधर्म की स्थापना की। इधर देवता दैत्यों के युद्ध को भगवान ने देवताओं को पुनः कहीं स्थापित करके देवताओं को विजय प्राप्त कराई और उन्होंने युद्ध समाप्त किया है। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि भगवान के सारे अवतार देखे, परंतु मैंने भगवान का मोहिनी अवतार नहीं देखा। सो जो वैकुंठ में गए और प्रार्थना कर रहे हैं कि देव देव जगत व्यापिन जगदीश जगन्मय हो, बोले महाराज आप सबके कारण हैं, जय हो जय हो। भगवान तो समझ गए, बोले महादेव बाबा दंडोत 2 प्रकार की होती है। एक दंडोत होती है श्रद्धा की और दूसरी दंडोत होती है बनिया तगादे की दंडोत करता है। तो ये दंडोत तो तगादे की मालूम पड़ रही है। क्या बात का तगादा हो रहा है?
शिव जी बोले महाराज मैंने आपकी सारी लीलाओं का दर्शन किया, एक लीला का दर्शन नहीं किया। बोले कौन सी? बोले महाराज बोई। बोले बोई क्या होता है? बोले जैसे आपने कटाक्ष पाठ करके ठुमका दिखा करके दैत्यों को मोहित किया। बोले अरे मोहिनी लीला की बात कर रहे हो क्या? बोले हमारे उसी की, वही चरित्र मैंने नहीं देखा। भगवान हंसते हुए बोले अरे उसको देख करके क्या करोगे, वो तो कामियों की कामनाओं को बढ़ाने वाला है। शिवजी तो जरा ठसक करके बोले महाराज आपको पता नहीं है क्या, मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है, मेरा एक नाम कामारी है। भगवान तो हंसे, बोले महादेव बाबा काम क्रोध को भले कोई जीत ले, परंतु अभिमान को भी जीतना चाहिए, ये भी एक बात है। शिव जी को कहीं उस बोध को कराने के लिए, जगत को शिव जी के माध्यम से जगत को बोध कराने के लिए बोले मेरे उस रूप के पीछे कहीं भागना मत। बोले नहीं महाराज ये त्रिशूल कर रहा है, इसके आगे भी नहीं चलेंगे। भगवान ने उस समय अपने मोहिनी रूप का शिव जी को दर्शन कराया। अभी सद्य स्नाता स्नान करके आप पधारे हैं, विच्छित्ति मैं आपका स्वरूप है। विच्छित्ति कहते हैं जहां स्वल्प अलंकार धारण हो और फिर भी जो सौंदर्य मोहित करे, श्रृंगार नहीं है, आभूषण नहीं है, फिर भी मोहित करे, उस विच्छित्ति में स्वरूप को शिव ने जो देखा मोहित हो गए। पास में पार्वती जी विराजमान हैं, सारे गण विराजमान हैं, बहुत बोम बोम कर रहे हैं, परंतु शिव को होश कहां। भगवान ने हाथ में ले रखी जो गेंद उसको ऊपर उछाला और जो लपकने के लिए दौड़े, वायु आपके ओढ़ना को उतार करके ले गया है, उत्तरी को आपने जो कटाक्षपात किया, शिव जी तो बाघंबर फेंक करके पार्वती जी श्री मोहिनी भगवान के पीछे पीछे दौड़े, साथ साथ। शिव कोई मामूली नहीं है। प्राकृत कोई स्त्री होती तो कामदेव को शिव पहले ही भस्म कर चुके हैं, परंतु भगवान ये दिखला रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, मोहिनी भगवान का जो स्वरूप है, वह चिन्मय स्वरूप है। और चिन्मय स्वरूप ऐसा है जो आत्माराम गणों का भी आकर्षण कर लेने वाला है। कृष्ण स्वरूप की विशेषता बताई कि आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यक्रमे कुर्वन्ति अहितुकी भक्ति। शिव तो आत्मारामों में मुकुटमणि है, परंतु वे भी चिन्मय भगवान के स्वरूप को देख करके अहितुकी भक्ति करने लगते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो मोहिनी भगवान का रूप चिन्मय है, इसलिए योगीश्वर भगवान शिव को भी मोहित करने में वह समर्थ हुआ। परंतु शिव का मोहिनी भगवान के पीछे भागना, इसका नाम भक्ति नहीं है। क्यों? भक्ति की परिभाषा है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, कृष्ण को सुख देने के लिए वे कृष्ण के पीछे नहीं भाग रहे हैं, मोहिनी भगवान के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तत्वतः मोहिनी भगवान के रूप से वे स्वयं सुख लेना चाहते हैं, स्वयं आनंदित होना चाहते हैं। इसलिए शिव की ये चेष्टा सेवामयी चेष्टा नहीं है, यह मोहमयी ही चेष्टा है। इसलिए इसको शंकर माया मोहन ही कहा गया। जिस समय शिव को माया से मोहित किया और भगवान अंतर्धान हुए, मोहिनी भगवान, शिव जी को अब अपनी दयनीय दशा की ओर दृष्टि आई। जान गए कि अरे आज श्री प्रभु ने कृपा करके अपने चिन्मय स्वरूप का
ऋषि रूप में मुझे अनुभव कराया। मोहिनी भगवान की गिनती वैभव अवतारों में ऋषियों के बीच में की गई है। स्वरूप भले कैसा भी है, परम कामनी स्वरूप है भगवान शिव का, मोहिनी भगवान का सुंदरी स्वरूप है, परंतु उनकी गिनती जो है वो ऋषियों के बीच में की गई है, मोहिनी भगवान की। शिव जान गए कि आहा, भगवान मेरे माध्यम से जगत को ये उपदेश देना चाहते हैं। आहा, जिनके रूप और जिनकी माया से हम अपने योग के अभिमान में, ज्ञान के अभिमान में जो अमचूर हो रहे थे, मत्त हो रहे थे, वे भी मोहित हो गए। उन भगवान की महिमा का क्या निरूपण किया जाए, हम तो उनकी शरणागत हैं। ऐसा विचार करके शिव जो श्री कृष्ण के शरण हुए, इसका नाम भक्ति है। शिव का मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ना, उनको अपनी भुजपाश में बांध लेना, इसका नाम भक्ति नहीं है। परंतु शिव जब भगवान की महिमा मन में विचार करते हुए उनकी सेवा में प्रवृत्त होकर के प्रणाम कर रहे हैं, इसका नाम भक्ति है। शिव में जैसे ही भगवान की महिमा का दर्शन करके शरणागति का भाव उत्पन्न हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में, पुरुष रूप में सामने प्रकट हुए हैं। और सामने प्रकट होकर के कह रहे हैं कि महादेव बाबा, बड़े मंगल की बात है, आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, मेरी माया आपको मोहित नहीं करेगी। एक श्लोक में श्री मोहिनी भगवान की वंदना कर रहे हैं कि असद विषय मंद्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृत अमरवर्यान आशयत सिंधु पथ्यम कपट युवति वेशो मोहयन्यस्वरारिम तमहमुपसृतानाम काम पूरम नतोस्मि। बोले असद अविषयम, दुष्टजन उनके लिए भगवान माधुर्य उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान का माधुर्य असत जनों के लिए अविषय है, मन उनके अनुभव का विषय नहीं हो सकता। भावगम्य, जिनके हृदय में श्रीमद् गुरुदेव की कृपा से भाव उदय हो गया है, वे ही इस माधुर्य को जान सकते हैं। प्रपन्नान अमृतम अमृतवर्यान, अमरवर्यान, जिन्होंने शरणागत अमरवर्य देवताओं को उस अमृत का पान कराया, सिंधु पथ्यम, समुद्र से निकलने वाला जो अमृत है उसका जिन्होंने पान कराया। कपट युवती वेश धारण करके जिन्होंने शिवजी को भी मोहित किया, दैत्यों को मोहित किया, उन भक्तों की सारी कामनाओं को पूरा करने वाले वे श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करें। काम शब्द के दो अर्थ हैं, माने अभिलाषा, इसका नाम है काम, सेवा की अभिलाषा। दूसरा अभिलाषा है स्वार्थ की, स्वार्थ की अभिलाषा यदि होगी तो उसका नाम है काम। यदि कृष्ण सेवा की अभिलाषा है तो प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगम प्रथाम। ब्रज में श्याम सुंदर को जो कामदेव कहा गया, मदन कहा गया, मदन मोहन कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रज में निज स्वार्थ है ही नहीं, वहां कृष्ण के लिए ही एकमात्र स्वार्थ है। इसलिए काम माने विशुद्ध प्रेम। काम और प्रेम इन दोनों में मूलभूत अंतर है। काम का तात्पर्य है निज सुख की इच्छा, प्रेम का तात्पर्य है प्रिय संतर्पण धातु से प्रेम शब्द बना है, अर्थात प्यारे को सुख देना, सेवा करना। तो दोनों दो अलग अलग ध्रुव हैं, दिन और रात का अंतर है दोनों में। कहीं अपना सुख, कहीं प्यारे को सुख देने की भावना, ये दो सुख भावना विराजमान है, परंतु दोनों में चेष्टा एक सी मिलती है। इसलिए जगत में प्रेम नहीं है। कई तब रहितम प्रेमा नहीं दृश्यते मानुष्य लोके, परंतु जगत में
जो काम ही काम है उसको भी प्रेम कह दिया जाता है कि उसका उससे प्रेम है। प्रेम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है काम ही काम, परंतु काम को जगत में प्रेम कह दिया जाता है। और दिव्य लोक में जो प्रेम है, क्योंकि उसमें कामी जैसी चेष्टा प्राप्त होती है, इसलिए गोपियों के प्रेम को काम कह दिया गया। परंतु सेवा कामना, उस काम को जो प्रदान करे उसका नाम हुआ कामदेव। देव शब्द के 3 अर्थ हैं, दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ। जो दान करे उसका नाम देव, जो चमके उसका नाम देव, और जो दूसरे को भी चमका दे उसका नाम देव। तो कामदेव का तात्पर्य है सेवा की कामना भक्तों को प्रदान करके जो श्री श्याम सुंदर स्वयं दान करने वाले हैं, जो श्री कृष्ण स्वयं दीपित हैं, और जो श्री कृष्ण भक्त के हृदय की भावनाओं को भी चमका देते हैं, भक्त को भी चिन्मय दिव्य देव स्वरूप प्रदान कर देते हैं, उनका हम आश्रय ग्रहण करते हैं। कामदेव का ही एक अर्थ है पुष्प बाण। पुष्प का मतलब है कि अभिलाषा। पुष्प का अर्थ होता है अभिलाषा। जो पोषित हो रहा है उसका नाम है पुष्प। कोई वृक्ष ही पोषित होकर के उसमें घुंडी आई और घुंडी में ही फूल खिला, कली जो थी वो खिली, तो पुष्प का तात्पर्य है जो पोषित होकर के विराजमान। और बाण का तात्पर्य है लक्ष्य को भेदने वाला, एकाग्र। बाण शब्द का तात्पर्य है लक्ष्य। तो पुष्प बाण कामदेव का नाम है। इसका मतलब है कि अभिलाषा पुष्प होकर के एक निश्चित लक्ष्य में जहां विराजमान हो उसका नाम है पुष्प बाण। अर्थात श्री योग माया जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा शक्ति की कृपा से भक्ति के हृदय में जो अभिलाषाएं हैं श्री गुरुदेव के आशीर्वाद के द्वारा वे कहीं पुष्पित होंगी, माने फल रूप की पूर्व स्थिति में आएंगी, पोषित होकर के वे विराजमान होंगी, और वे बाण होकर के, बाण का तात्पर्य है एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने वाली होकर के वे विराजमान होंगी, बाण होकर के विराजमान। ऐसे भक्ति को एक निश्चित लक्ष्य को एकाग्र अनन्य